गॉड स्पीक्स प्रभु कहते हैं, पेज नंबर 178, 10 अवस्थाएं जो हैं प्रभु की। तो भाग 5 का जो है ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन द सोल डिसएसोसिएटेड इट्स आइडेंटिफिकेशन with any one medium in finite gross form, it is the unconscious associate of the soul with its subtle form and forfeited the soul when without any gross medium with finite energy. The driving force to tend the consciousness of the soul towards identifying itself with the another form, that is the next medium of the next finite gross form, to experience the impressions of the last disassociated gross form, retains and reflected by the finite mental form of the soul, which is also in unconscious association with the soul. तो ये जो है ग्रॉस फॉर्म जो है उसके साथ में वो लगातार नए संस्कार लेती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और उसका जो सारा एसोसिएशन होता है वो लास्ट ग्रॉस फॉर्म जो था उसके साथ में ही होता है, और उसके अनुसार ही उसकी यात्रा चलती रहती है। तो चूंकि हम स्थूल शरीर को ही देखते हैं और स्थूल विश्व को ही सब कुछ समझते हैं, इसीलिए मेहर बाबा कहते हैं कि हमारी ये यात्रा बहुत आधी अधूरी रहती है। तो जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी को गिफ्ट मेहर बाबा ने दिया है वो उन्होंने बताया है कि जिस समय ह्यूमन ये बॉडी बनती है स्थूल विश्व, उसी समय पूरी तरह से आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर पूरा पूरा परिपक्व हो जाता है। लेकिन ये आपके आत्मा के इंडिविजुअल उसके अनुभव हैं कि वो कितना उस विश्व को और उस आत्मा उस हिस्से को अपने अनुभव करती है। It is only natural that together with the evolution of greater and greater consciousness of the soul, the evolution of the finite subtle form of the soul is also placed to fortify the soul with greater infinite energy to tend the consciousness of the more and more gross consciousness soul to identify itself with the higher and higher types of finite gross from the evolved by the impression of the last lower एंड इन्फिनिट ग्रॉस फॉर्म। तो जो लोअर फॉर्म होता है उससे बेटर फॉर्म और उस पर एनर्जीज पे वो बढ़ती चली जाती है, जो हम अभी से पढ़ रहे हैं। सिमिलरली द एवोल्यूशन ऑफ इन्फिनिट मेंटल फॉर्म ऑफ द सोल इज ऑल्सो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली टू द अकॉर्डेंस to accommodate, retain, and reflect the increasingly innumerable varied expressions gained and gathered by the evolution of greater and greater consciousness of the soul. तो यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि जो मेंटल फॉर्म है सोल का, जो कारण शरीर है, वो भी बन रहा है, वो भी अपने जो है सारे जो है इम्प्रेशंस जो हैं इन्यूमरेबल हैं, उसके पास भी बहुत बड़ा विश्व है। तो वो जो है वो भी साथ साथ चल रहा है, गेन कर रहा है, गैदर कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, रिटेन कर रहा है इन सारी चीज़ों को, और वो जो है आपकी सोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। Thus, it is only in human form are the subtle body and the mental body fully developed. तो ये जो सारे चरण जो हमने 7 चरणों की बात की है उसमें ये भी इवॉल्व हो रहे थे, और जब ह्यूमन फॉर्म में पहुंचते हैं तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों फुल्ली इवॉल्व होते हैं। सबसे पहले जब मानव योनि में आते हैं उसी समय ये पूरे इवॉल्व होते हैं हर मानव के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा अश्योरेंस मेहर बाबा ने बताया है। लेकिन हर आत्मा की, हर चैतन्य की जो अपनी परिस्थितियाँ होती हैं या उसके अपने जो अनुभव होते हैं, उसके हिसाब से उसको वो जानने में, वो समझने में, उस विश्व को तक पहुँचने में बहुत युगों लग जाते हैं। Thus, it is only in a human form itself, consciously with human form, is to speak fully equipped with the gross body, subtle body, and mental body in human form, together with the fully consciousness of the gross gained in the human form. तो ह्यूमन फॉर्म ने सारी की सारी जो है अपने अंदर, जब हम कहते हैं कि मानव शरीर, मेहर बाबा कहते हैं कि मानव शरीर इस सृष्टि में सबसे जो है उन्नत है, तो उसका अर्थ सिर्फ ये स्थूल बॉडी की बात नहीं कर रहे, वो तीनों बॉडीज़ को मिला के जो एक ह्यूमन तैयार होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से लोगों को देखने लगे तो हमारे देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। Nevertheless, although the soul has gained full consciousness in human form
and so experience the gross world, yet the gross conscious human soul is unconscious of the subtle body and therefore cannot experience the subtle world. Gross conscious human soul is also unconscious of the mental body and therefore cannot experience the mental world. तो ये सारी जो ह्यूमैनिटी का जो सबसे दुखद है वो ये है कि उसके साथ साथ जो सूक्ष्म बॉडी चल रही है, जो सूक्ष्म शरीर चल रहा है, उसको भान नहीं होता, जो उसकी लगातार मदद करता रहता है, जो उसको गाइड करने की कोशिश करता है, जो बताता है अपने अनुभवों से। फिर एक जो मेंटल बॉडी होती है जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, इट इज़ लाइक अ कंप्यूटर फ्लॉपी जिसमें आपके सारे के सारे जो हैं वो जमा रहते हैं, जब जो ज़रूरत हो आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम उस विश्व तक पहुंच ही नहीं पाते, हम उसको देख ही नहीं पाते। हम देखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल, उसमें हम लोग जो है अलग ढंग से चीज़ों को लेने लगते हैं, उतने मेच्योरिटी वाले लेवल पे अभी आए ही नहीं है। तो वो पूरी यात्रा जो है वो इसी स्थूल विश्व के साथ, इसी बॉडी से रिलेटेड हमारे जो है सारे के सारे जो हैं अनुभव चलते रहते हैं। तो ये जो है ये बाबा ने बताया है कि मेंटल बॉडी एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्सपीरियंस द मेंटल वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड है, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, उसके साथ एक विश्व भी है पूरा, स्फेयर जिसको हमने बीच में हर जगह बाबा ने इस्तेमाल किया। तो स्फेयर जो है हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनका स्फेयर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे आत्मा उन्नत होती है वो उससे जुड़ती चली जाती है, जो हमने प्लेन्स में 5th पार्ट में समझा था। तो ये हो गया हमारा 5th जो है। और उसके बाद अब 6th पे जाएंगे, स्टेट 6 पे, गॉड एज ह्यूमन सोल इन द स्टेट ऑफ री इनकारनेशन। इसके बारे में मेहर बाबा ने क्या कहा है।